नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैंने आपको मॉडल पेपर पढ़ाना शुरू किया था और राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार का मॉडल पेपर फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा था। मैंने बताया था हर एक मॉडल पेपर के 3 पार्ट होंगे, तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिए। और आज इसका सेकंड पार्ट है। आज हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार। तो पहला पार्ट होगा राष्ट्र गौरव, जो इतिहास से है, ये मैंने आपको 40 प्रश्न करा दिए। आज का है पर्यावरण, 30 प्रश्न इसमें होंगे। फिर अगला जो पार्ट होगा मानवाधिकार अध्ययन, 30 इसमें होंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और पीडीएफ को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, टोटल 10 पीडीएफ रहेंगे। 10 पीडीएफ बहुत होते हैं। और दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो ये जो आपका 40 नंबर प्रश्न है, यहाँ तक मैंने करा दिया था। सबसे पहले मानव को किस चीज़ का, किस धातु का ज्ञान हुआ, तो तांबे का ज्ञान हुआ था। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। 40 क्वेश्चन आपके इतिहास के हो चुके थे। अब हम लोग को पर्यावरण से क्वेश्चन को करना है। तो 41 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय या एक दिशात्मक। चाहे आप एक दिशीय कहिए, चाहे एक दिशात्मक कहिए। ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? तो उच्च स्तर से निम्न स्तर को। ध्यान में रखिए, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ऊर्जा प्रवाहित होती है पारिस्थितिक तंत्र में। ऑप्शन ए सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? जो रासायनिक तत्व हैं, इनका प्रवाह चक्रीय होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझ लीजिए। जो रासायनिक तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका चक्रीय प्रवाह होता है, यानी वो साइकिल के रूप में चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे। ये साइकिल के रूप में ऐसे चलते रहते हैं, साइकिल के रूप में। लेकिन अगर ऊर्जा का प्रवाह की बात करें तो वो एक दिशीय होता है, एक दिशा में चला जाता है, वो साइकिल के रूप में नहीं होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि तत्वों का प्रवाह जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में, वो चक्रीय होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत मतलब जो नवीकरणीय होता है, जिसको हम नवीन कर सकते हैं, मतलब एक बार ख़त्म हुआ दोबारा आ जाता है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर स्रोत है, आपको बताना है। गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय, यानी कि सौर विकिरण, यानी कि जो सौर ऊर्जा है, ये अगर एक बार नष्ट होता है तो दोबारा आ जाता है। लेकिन अगर कोयला या पेट्रोलियम नष्ट हो गया तो फिर नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? अगर आपने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़ा होगा, तो वहाँ पर खाद्य श्रृंखला में अंतिम सिरे पर कौन होता है, आपको बताना है। तो मैंने आपको पर्यावरण में पढ़ाया भी है। अपघटक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले होता है उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? यानी इसमें कौन सा जीव है जिसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी गिद्ध होगा। ऑप्शन बी सही होगा। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो यहाँ पर तृतीयक उपभोक्ता के रूप में गिद्ध को हम लोग शामिल करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। मैंने हर एक का आंसर भी यहाँ पर स्टार कर दिया है, मतलब जो सही आंसर है उसको मैंने स्टार लगा दिया है। तो अगर आप पीडीएफ खरीदते हैं तो आपको आंसर की दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं भी जाएंगे, रास्ते में आप चलते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? जो हरे पौधे होते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में इसको क्या बोलते हैं? हरे पेड़ पौधों को हम लोग उत्पादक बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। 49 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा। जैविक एवं अजैविक घटक ही पर्यावरण बनाते हैं।
यानी कि जैविक और अजैविक घटक मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है यहाँ बहुत ही आसान प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 50 नंबर का प्रश्न है। तो 5 जून को मनाया जाता है, अभी जल्द ही मनाया गया है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान में रखना, आपको असत्य ढूंढना है, तो इसको हमें चारों को पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैंने टिक कर दिया यहाँ, आपका ऑप्शन ए सही है, पर्यावरण स्थिर है, ये सही होगा, लेकिन हम समझने के लिए इसको चारों पढ़ेंगे। देखिए असत्य कौन सा है? देखिए पर्यावरण में जीवों का परस्पर साहचर्य होता है, यानी संबंध होता है एक दूसरे में, जीवों का एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, असत्य क्या है? तो ये तो सत्य है भाई। पर्यावरण में संसाधनों का अपार भंडार है, ये भी सत्य है। फिर बी देखिए, पर्यावरण में जैव जगत का निवास क्षेत्र है, यानी जीव जंतु के रहने का निवास क्षेत्र है पर्यावरण, तो ये भी सही, यानी कि नीचे के तीनों सही हैं। ऑप्शन ए अब देखिए, पर्यावरण स्थिर रहता है, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, और वो आपसे गलत ही पूछ रहा है, कह रहा असत्य क्या है? तो ऑप्शन ए, क्योंकि भाई पर्यावरण कभी स्थिर रहता ही नहीं, वो तो हमेशा गतिशील रहता है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर यहाँ 52 नंबर का प्रश्न है, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो ऑप्शन ए बेंजीन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। फिर है, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, उपरोक्त सभी, तो ये सभी आते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत, सभी आते हैं, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ओजोन है क्या है? प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, या ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो ओजोन है ये द्वितीयक प्रदूषक गैस है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? तो महासागर, कहीं कहीं सागर लिखा होता है, कहीं कहीं महासागर, कहीं कहीं समुद्र भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो समुद्र, सागर, महासागर, ये सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, मतलब इसमें गतिशीलता होती है लेकिन बहुत कम, परिवर्तन बहुत कम होता है। फिर है, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो वन विनाश, पशुचारण, खनन, या इनमें से सभी। तो भाई आप बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, इनमें से सभी, यानी वन विनाश करते हैं तो भी मृदा यानी मिट्टी ढीली हो जाती है, पशु चारण यानी पशुओं को बहुत ज़्यादा चराते हैं तो भी मिट्टी ढीली हो जाती है, और हम खनन करते हैं तो इससे भी मिट्टी ढीली होती है और उसका अपरदन हो जाता है। फिर यहाँ देखिए, हाथी परियोजना बिहार कब शुरू किया गया? तो 1992 ईस्वी में, पहला आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1992 में हाथी परियोजना बिहार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन ए मौसम पर, ऑप्शन बी तापमान पर, ऑप्शन सी ध्रुवीय बर्फ पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो सभी पर प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक तापन, यानी कि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो मौसम पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, तापमान भी प्रभावित होगा, और ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी, तो सभी पर प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन डी सही होगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, पहला ही, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। टांसले एक जाने माने हैं, क्या हैं? तो टांसले यानी कि इनका पूरा नाम था एजी टांसले, तो ये पारिस्थितिकविद थे, यानी पारिस्थितिकी के जानकार थे, और इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र शब्द सबसे पहले दिया था, परिभाषित किया था। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? यानी कि पारितंत्र में ऊर्जा सबसे पहले कहाँ से आती है? भाई जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसका स्रोत, प्राथमिक स्रोत कहाँ है? तो सूर्य का प्रकाश, यानी हमें सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा मिलती है। फिर प्रश्न है 62 नंबर का, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, या सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं वृक्षों के द्वारा, यानी जितना ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे वायु प्रदूषण कम होगा। फिर यहाँ है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, जोहान्सबर्ग। अगर प्रथम पूछ ले कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरियो में,
और दूसरा जोहान्सबर्ग में। तो यहाँ दूसरा पूछा है तो आपका ऑप्शन जोहान्सबर्ग हो जाएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है 64 नंबर का, ताप विद्युत संयंत्र मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं। ताप विद्युत संयंत्र मतलब थर्मल पावर प्लांट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो इससे क्या उत्पन्न होता है? तो इससे फ्लाई ऐश निकलता है, बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। मतलब हम जब बिजली बनाते हैं तो कोयले से बनाते हैं, कोयले को जलाते हैं भाप के लिए, उसी से बिजली बनाते हैं। तो कोयले के जलने से फ्लाई ऐश यानी कि राख निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? मतलब महासागरों में जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? अत्यधिक वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ के पिघलने के कारण। तो यहाँ आप ऑप्शन देख ही लिए होंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में या प्रदेशों में बर्फ़ पिघल रही है और इसी कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? यानी ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण, या वनों में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ताप अवशोषी गैस है, मतलब ये ताप का अवशोषण कर लेती है, इसको रोकने का काम करती है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व पौधारोपण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, पारा के कारण मिनीमाटा रोग होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओके, तो चाहे आप नॉर्वे कहिए चाहे ओस्लो कहिए, दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में दिख जाता है तो आपको वहीं पर टिक कर देना है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित किया गया है। फिर 70 नंबर का प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। तो ये दोनों प्रश्न लगभग सेम हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। फिर मैंने आपसे पूछा था इसके पहले वाला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये भी नॉर्वे यानी ओस्लो में स्थापित है। तो ये आपके 70 प्रश्न हो गए। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने 40 करा दिए थे राष्ट्र गौरव के इतिहास के। फिर सेकंड वाला जो कि आज का पार्ट है, इसमें मैंने आपको पर्यावरण के प्रश्न करा दिए। अगला वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको मानवाधिकार के प्रश्न करा दूंगा, जो कि पॉलिटी से संबंधित भी प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपका फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।